नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जनरल कैटेगरी के तहत एडमिशन प्रोसीजर अभी तक चल रहा है और उसके तहत पहली लिस्ट जल्द ही निकलने वाली है। आप लोग जानना चाहते हैं कि पहली लिस्ट कब निकलेगी और उसके बाद क्या होगा। कोशिश करूंगी इस वीडियो में आपके इस बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दूं। देखिए, आप सभी को पता है कि 23 नवंबर से फॉर्म निकल गए थे और फॉर्म भरकर जमा करने की अंतिम तिथि थी 12 दिसंबर। उसके बाद 5 जनवरी को दिल्ली के सभी स्कूल्स ने हर बच्चे को जिसने उस स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करा है, कितने पॉइंट स्कूल ने दिए हैं, पॉइंट क्राइटेरिया सिस्टम या फिर पॉइंट सिस्टम के हिसाब से उसकी जानकारी हर स्कूल ने अपनी वेबसाइट पर दे दी थी। अब पहली लिस्ट निकल जाएगी 12 जनवरी को। जी हाँ, पहली लिस्ट निकल जाएगी 12 जनवरी को, जिसमें लिस्ट भी निकलेगी जिन बच्चों का नाम पहली लिस्ट में आया है और साथ ही वेटिंग लिस्ट भी निकल जाएगी। वेटिंग लिस्ट का मतलब यह है कि पहली लिस्ट निकलेगी, इसका मतलब यह है कि इन बच्चों का नाम पहली लिस्ट के माध्यम से आया है। जल्दी से इनके पेरेंट्स आइए और स्कूल में एडमिशन लीजिए। स्कूल की फीस भी पे करनी होगी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी भी दिखानी होगी और स्कूल की जो अन्य फॉर्मेलिटीज हैं वह भी पूरी करनी होगी। साथ ही कुछ वेटिंग लिस्ट में बच्चों का नाम निकाला जाएगा, क्योंकि पहली लिस्ट की तारीखें जब पूरी हो जाएंगी और जो उस समय सीटें बचेंगी उन सीटों पर दाखिले का मौका मिलेगा वेटिंग लिस्ट के बच्चों को, जिनका नाम दूसरी लिस्ट के तहत स्कूल रिलीज कर देगा। तो बहुत जरूरी है सभी पेरेंट्स का दूसरी लिस्ट से पहले जो लिस्ट निकलती है, जिसे हम कहते हैं पहली लिस्ट के रिजल्ट को देखना, जो कि 12 जनवरी को निकल जाएगी। अगर आपने अपने बच्चे के लिए जनरल कैटेगरी के तहत 10 स्कूलों में अप्लाई करा है तो उन 10 स्कूलों का आपको रिजल्ट देखना होगा। अगर आपने 15 स्कूल्स में अप्लाई करा है तो उन 15 स्कूलों का रिजल्ट देखना होगा। रिजल्ट देखना बहुत आसान होगा। आप स्कूल की वेबसाइट पर जाकर अपने बच्चे का नाम देख सकते हैं। आमतौर पर अगर आपके बच्चे का नाम आया है, सिलेक्ट हुआ है पहली लिस्ट के तहत, तो स्कूल एसएमएस भी भेज देता है। लेकिन फिर भी कहना चाहूंगी, प्राइवेट स्कूल्स में एसएमएस भेजने का सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं है जनरल कैटेगरी के तहत एडमिशन में। तो ऐसे में आप स्कूल की वेबसाइट को चेक करें या फिर स्कूल के रिसेप्शन पर कॉल करके भी पूछें कि मेरे बच्चे का नाम यह है, ये उसका डिटेल्स है, आप बताइए पहली लिस्ट के तहत मेरे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। और अगर हाँ हुआ है और आपको लगता है आपने अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाना है, तो आप स्कूल में जाकर फीस पे कर सकते हैं। महत्वपूर्ण कागजात की फोटोकॉपी भी ले जाइएगा और उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाइएगा। साथ ही कहना चाहूंगी कि स्कूल की जो फीस होगी वह स्कूल आपसे चेक के थ्रू ले लेगा। हो सकता है कई स्कूल डिमांड ड्राफ्ट मांगे, वह डिपेंड करता है, हर स्कूल का फीस लेने का तरीका अलग होता है। लेकिन याद रखिएगा, जो आप फीस देंगे और पहली लिस्ट के तहत जिस स्कूल में अपने बच्चे का नाम आया और आपने स्कूल में एडमिशन करवा दिया और उसके बाद दूसरी लिस्ट के तहत किसी और बेहतर स्कूल में आपके बच्चे का नाम आ गया और पहली स्कूल लिस्ट वाले स्कूल से आप नाम कटवाकर दूसरे स्कूल में करवाना चाहते हैं, तो आप पहले स्कूल में एप्लीकेशन देंगे और आपकी फीस का कुछ भाग काट कर वह आपको रिफंड कर देंगे। कई स्कूल ऐसे में फीस वापस करने में आनाकानी करते हैं, लेकिन देखना होगा दूसरी लिस्ट के समय कौन से स्कूल में आपका नाम आया है और क्या आप फैसला लेना चाहते हैं और स्कूल से आपकी क्या बातचीत होती है। कोशिश कर रही हूँ आपको समझा दूं कि पहली लिस्ट के बाद एडमिशन लेने के बाद अगर आपका आगे किसी और स्कूल में नाम आता है तब आप क्या कर सकते हैं या फिर क्या सिचुएशंस आपके सामने बन सकती हैं। हमेशा कोशिश करती हूँ आपको इन डेप्थ डिटेल दूं। और हाँ, आप सभी को कहना चाहूंगी कि कल से मैं लाइव भी आऊंगी ताकि आपके सवालों का जवाब आमने सामने दे सकूं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन शंका आपके मन में ना रहे। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।